इन्हें मारिया बंदा, इन्हें बनाया, इन्हें बची, इन्हें बनाया। और जब मैंने किया घर कब की गई हो, तेरा पुत्रा का रंगा से मिल गई, और तो मेरे नाम कर दिया, मुझे तो मार दिया सी, मुझे तो बड़ा और कोई नहीं जानता, उसे घेरिया लेता, उसे घेरिया लेता, वो बेईमानो, उन्हीं का लड़का बढ़िया, उन्हीं कोई बचा नहीं, आना सारा, वो खुदा ने बचाया उसे, ये क्या बोलना है, थोड़ी काल बोली होना, अपना बड़ा बोलना, और सच्चाई बोलना। अट्ठा क्या मैं 4 दिन कम हुई है बड़े नशा के ब्लड मैं गल आखना अगर मेरे नक्के मूँह ब्लड चलता तो मेरी शर्ट नहीं पाना चाहिए लेकिन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਬਲੱਡ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਰੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ ਕਰਨੇ और गले करना टाइट और लड़के नहीं होती ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਨੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਮਰਸਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਫੁੱਟ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੜ ਸਕਦਾ ਚੁੱਕ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਥੱਲੇ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਬੈਂਚ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नाम है बेटा, कहाँ रहते हैं और क्या हादसा जिस तरह से हुआ है क्या? मैं प्रियंका शर्मा, हम रहते हैं हीरानगर में लोकली ऑटो स्टैंड के पास। तो हमारे बड़े पापा 3-4 दिन से घर में नहीं आए थे। संडे को मेरा पेपर था, मैं ऐसे लॉबी में बैठे पढ़ रही थी, आगे आई गेट के बाहर जिप्सी आई तो वो तो घर में नहीं थे बट हमें लग गया कुछ तो हुआ है। बाहर मैंने भाई को भेजा पूछने के लिए कि जा देख जाके क्या बात है, फिर वो भी चुप हो गया, उसने कोई कुछ नहीं बताया। फिर मेरी मम्मा के आगे उन्होंने पूछा, फिर बोलते एक आदमी है जो पेड़ के साथ लटका हुआ है तो वैसे उसका शव संगीत हालत में है। तो फिर हमें पता चल गया कि उन्होंने वाइट ड्रेस उन्होंने ही पहनी थी। फिर जाके कंफर्म मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे ने उनको उनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो फिर उनको कंफर्म हो गया कि बड़े पापा ही है। तो उनको मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं करी है, उनका मर्डर हुआ है, ब्रूटल मर्डर हुआ है। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उनके बेटी और बेटों को कोई कुछ तो सहारा मिले क्योंकि आप घर की हालत भी देख सकते हो, क्या है घर की हालत। क्या बेटा क्यों लगता है कि उनका मर्डर हुआ है? कोई बॉडी पे उनके निशान या हाँ उन निशान थे क्योंकि अगर सुसाइड होता तो ब्लड वगैरह नहीं निकलता है फांसी में। अगर आपकी टंग बाहर आ सकती है, आपके नाक और मुंह से निकल सकता है खून, और उनकी टांगों से निकल रहा था खून, टांगों के बीच में से इतना ब्लड निकल रहा था कि डेड बॉडी जब हमने घर लाई तब भी ब्लड नहीं रुक रहा था। तो फिर हमें लगता ही है कि मर्डर ही है, सुसाइड में ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। कौन लोग थे जिनसे झगड़ा था? संडे को आया था एक आदमी, उनकी बहसो बहस चल रही होगी उनके साथ, उनके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही थी क्योंकि
बड़े पापा बोलते थे सच के लिए, वो था बंदा करप्ट। फिर वो आया घर में, मेरी दादी को बोल के गया कि तेरा बेटा मर जाएगा, ऐसे ही मार देगा उसको, कोई चीर फाड़ कर देगा उसकी, और बॉडी भी नहीं मिलेगी उसकी। फिर तो पुलिस आई उसके बाद, पुलिस ने क्या? हाँ, जब डेड बॉडी मिली तो पहले पुलिस वाले बोले कि ये सुसाइड ही है, इन्होंने सुसाइड ही करा हुआ है, ये सुसाइड ही है। तो फिर बाद में मेरे भाइयों ने बोला कि ये सुसाइड कैसे हो सकती है, क्या आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इतना ब्लड निकल रहा है आदमी का, कैसे बोल सकते हो कि ये सुसाइड है। तो फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम वगैरह करी, अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी उसमें तो कंफर्म ही हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। क्या मांग करती हैं? मैं यही मांग करती हूँ, उनका सहारा कोई नहीं है अब, ठीक है, खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। मैं यही मांग करती हूँ कि उनके बेटों के बारे में सोचे भाजपा सरकार, पर इंसाफ मिले। मामला होया जी, के मसला होया? साढ़े घर आए राजेंद्र बख्शी, मैं उधर नाटक दिखा दी दुकाने पर, उधर जा रहे मैं आखा नहीं करना बच्चे साढ़े घर धमकियां दे क्या गालां कड्डियां, इसी समझाओ, इसी मारी ना मारा, अपने पुत्रे समझाई लै, लाश का रोकड़ियां नहीं पेदी, पता क्या 10 कुत्थे हैं। फिर आखी चली गए, और राती घरे नहीं आए, आखा पता नहीं कुत्थे चली गए, मैं फोन किया, जम्मू किया, कठुए किया, अगर इतने नहीं आया तो मैं दूसरे दिन गिड़िया भी किया, वो आखले नहीं आया, पर सानू कोई समझाने टाइम दिता ही नहीं उन्हें। कदों लुबी होंदी डेड बॉडी? कल लब्भी। ते किन्ने दिन दे घर नहीं आए? 3 दिन दे, त्रीजे दिन लब्बे, पुलिस आई दी है, क्या आखना पुलिस का? पुलिस का पता है कार्रवाई कर रही, बैठे थे कार्रवाई कर रही, बस मैं आखल मैं कुड़ियां खड़े रोड पर बोलने सारे, उन्हें कहा रोड पर बीजेपी के रोड पर गए करना भैया, तुम भी मेरा यकीन करो। तो उनकी बॉडी कोई निशान है, तुहानू कियां पता लगा कि मर्डर होया? नहीं पता, बच्चा लाश बारी हाँ निशान है, मतलब बॉडी लत्तां भन्नी दियां, हाँ खून बगा दा ये जगह सारे नाल चुत्ते मारी दा शक्ल मैं दिक्खो दिक्खी नहीं मारी शक्ल रहती नहीं है ही, उसी एतवार वाला दिन का मारी के मांग के चाहते हो क्या? मैं ऐसे चाहते हो कि जिस बंदा थानू धमकी देइए गया घर, उसी जल्दी अरेस्ट किया जा, देखो ओदी साजी चीज ये खड्डा च झाड़ियां कोई नहीं हजाई सकदा, साड़ी कोई जमीन नहीं उधर, साढ़ा मतलब नहीं कोई जाता, किस घेरे च पाइए कियां उसे नल्लड़ फब्बड़ लाइए खेतरा लेइए उत्थे मारिया, लत्तां तोड़ियां, ये निशान टे नाल सारे चुथड़े खून बगा दा, किसे जोगा नहीं छड्डिया। कितनी देर दे हो बीजेपी करने चला करते, कोई काम करते है? और काम कोई नहीं करते, काम क्या करते हैं बीजेपी? बीजेपी करते चल गए, वो झंडे लाए थे, मेरी बीजेपी करते चली, बच्चा सोचे कि मुन्ना पर बच्चे नौकरी लो नहीं बचाया, अब तो चली क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हो? वो जानते हैं इंसाफ चाहिए, सारा कौन सारा है, सारा ये इंसाफ दियो, वो तो बंदे रास्ते को। परिजन जेडे बड़े परेशान हैं, क्या चाहते हो? तो उसकी इंसाफ किस तरह मिलना चाहिए? कल जिसलै सानू इस इंसीडेंट का पता लगा, अस मौके पर गए थे, स्पाट पर गए जित्थै मतलब रस्सी लटकाए दा हा, उत्थै असें जाइयै दिक्खेआ जिस रस्सी कन्नै इसी लटकाया गेदा हा, उस रस्सी गले कन्नै टाइट भी नहीं होई दी, वो रस्सी गले कन्नै टाइट नहीं होई दी, इ'यां लगदा है जि'यां कि इसी बाद च लटकाया गेदा। ते अस ते एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै सारे कन्नै इ'यै गुहार लाने आ कि एह्दी निष्पक्ष जेह्ड़ी जांच होऐ, ताकि जेह्ड़ा भी क्रिमिनल है जिन्नै क्राइम कीते दा ऐ उसी सजा मिलनी चाहिदी। और ये बेचारा बीजेपी का डेडिकेटेड पर्सन है, इन्हें अपनी जिंदगी दे विच स्वाए बीजेपी का कुछ नहीं कमाया, इन पैसों वाल ध्यान नहीं दिता, बच्चे बड़ी स्ट्रगल करिए पढ़ा करते, और घर मकान की कंडीशन भी बड़ी माड़ी है। तो अस पार्टी हाई कमान कन्नै भी बीजेपी दे कन्नै एक रिक्वेस्ट करने कि इंदे परिवार के बारे कुछ सोचा जा, कोई सरकारी नौकरी वास्ते कुछ ना कुछ नहीं दिता जा, ताकि इंदे घर बसर का टाइम टाइम पास हो जा। और एक बार मैं दोबारा ये गल आखगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये जो भी क्रिमिनल है जिन्हें क्राइम किया उसी सजा होनी चाहिए, चाहे वो जो मर्जी हो कोई लिहाज नहीं किया जा। हीरानगर मामले में कुछ सामने आया? हीरानगर मामले में भी हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ बॉर्डर की उनको हेड बनाया हुआ है, उसमें एसएचओ हीरानगर हैं और बाकी लोग भी हैं। मुझे लगता है कि उसमें इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग अंडर 174 सीआरपीसी हमने स्टार्ट की है, और उसके तहत बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करके उनका
एक मेडिकल ओपिनियन लिया जाएगा और काज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश होने के बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम किया जाएगा। राइट नाउ हम इसके हर एक एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हीरानगर मामले में प्रीलिमिनरी अभी तक जांच में क्या सामने आ रहा है? हीरानगर की बात की, हीरानगर की जो डेड बॉडी सस्पिशियस हैंगिंग में हमें मिली हुई है उसमें अभी तक आपके साथ शेयर करने के लायक कुछ नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट कर रही है। उसका प्राइमरली जो बेसिक फंडामेंटल्स जहाँ से चीज़ें शुरू होंगी, काज ऑफ डेथ जब आपको एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद बाकी एस्पेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा। परिजनों का आरोप भी लगाया गया कि धमकियां मिली थी। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल